अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने तारीख का धारा बदल कर रख दिया। ये वो नाम है जिसने न सिर्फ सियासत में बल्कि आलमी मंजरनामे पर अपने असरात छोड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की, जो जर्मनी की सियासत, जंग और तारीख के सबसे मुतनाज़िया किरदारों में से एक है। ये वीडियो न सिर्फ हिटलर की ज़िंदगी के इब्तिदाई दिनों से लेकर उसके उरूज तक की कहानी को बयान करेगी, बल्कि उसके अहम सियासी फैसलों, दूसरी जंग अजीम के आगाज़ और दुनिया पर उसके गहरे असरात पर रोशनी भी डालेगी। इस कहानी में ताकत, सियासत, नज़रियात और इंसानियत के लिए कई अहम सबक छुपे हैं। अगर आप तारीख को जानना और समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए इस तारीखी सफ़र का आगाज़ करते हैं। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्रोनाउ एम इन में पैदा हुआ। हिटलर का ख़ानदान एक आम मतवस्त तबके का हिस्सा था। उसके वालिद अलोइस हिटलर कस्टम ऑफिसर थे, जबकि उसकी वालदा क्लारा हिटलर एक नरम दिल और देखभाल करने वाली खातून थी। हिटलर का बचपन काफ़ी मुश्किलों से भरा था। उसके वालिद काफ़ी सख्त मिजाज थे और अक्सर उसकी तालीम के इंतखाब पर तनाज़ा रहता था। हिटलर को शुरू से आर्ट और ड्राइंग में दिलचस्पी थी, लेकिन उसके वालिद उसे सरकारी मुलाजिम बनाना चाहते थे। हिटलर का ख्वाब वियना की आर्ट अकेडमी में दाखिला लेना था, लेकिन इसे 2 बार मुस्तरद कर दिया गया। ये मुस्तरद होना उसकी ज़िंदगी का पहला बड़ा सदमा था। 1907 में अपनी वालिदा की मौत के बाद हिटलर वियना मुंतकिल हो गया। वियना के दिन हिटलर के लिए बहुत मुश्किल तरीन थे। वो बेरोज़गार था और अक्सर रातें शेल्टर होम्स में गुजारा करता था। इन दिनों में उसने सियासत, फ़लसफ़ा और नस्ली नज़रियात के बारे में किताबें पढ़ना शुरू की। ये वो वक्त था जब हिटलर के ख़यालात ने एक इंतहाई कौम परस्त और नस्ल परस्त रुख इख्तियार किया। वियना में यहूदी ताजरों की तादाद ज़्यादा थी और हिटलर ने माशरती और इक़्तिसादी मसाइल का इल्ज़ाम उन पर डालना शुरू कर दिया। उसकी ये नफ़रत बाद में नाज़ी नज़रिए की बुनियाद बनी। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई और हिटलर ने जर्मन फ़ौज में शामिल होने का फ़ैसला किया। हिटलर ने जंग में मैसेंजर के तौर पर खिदमत अंजाम की और कई अवार्ड्स भी हासिल किए, जिनमें आयरन क्रॉस शामिल था। जंग के खात्मे पर जर्मनी की शिकस्त ने हिटलर को बेहद मायूस किया और उसने वर्साइल्स मुआहिदे को जर्मनी की तज़लील करार दे दिया और उसे बदलने की ठान ली। 1919 में हिटलर ने DAP जर्मन वर्कर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाज़ी पार्टी बनी। हिटलर की तकरीरी सलाहियतों ने उसे जल्द ही पार्टी का रहनुमा बना दिया। 1923 में हिटलर ने बियर हार्बोच के ज़रिए जर्मनी की हुकूमत को गिराने की नाकाम कोशिश की, जिसके बाद उसे कैद कर दिया गया। कैद के दौरान हिटलर ने अपनी किताब मेन काम्पिफ लिखी, जिसमें उसके नज़रियात और सियासी मंसूबे तफसील से बयान किए गए हैं। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। उसने जल्द ही नाज़ी नज़रिए के मुताबिक हुकूमत को तब्दील करना शुरू कर दिया। हिटलर ने सियासी मुखालिफिन को ख़त्म किया, आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी लगाई और एक मुतलक़ुल आनान हुकूमत कायम की। 1935 में न्यूरम्बर्ग क़वानीन के ज़रिए यहूदियों के हकूक़ को महदूद कर दिया गया। ये क़वानीन होलोकॉस्ट की बुनियाद बने। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, जिसके नतीजे में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। जंग के इब्तिदाई सालों में जर्मनी ने तेज़ी से कामयाबियाँ हासिल की और यूरोप के कई ममालिक पर कब्ज़ा कर लिया। हिटलर का मकसद लेबीना सराविम ज़िंदगी के लिए जगह हासिल करना था। हिटलर ने यहूदियों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नस्ल कशी की मुहिम चलाई, जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। तकरीबन 6 मिलियन यहूदी उस नस्ल कशी का शिकार हुए। 1944 तक इत्तेहादी अफ़वाज ने जर्मनी को शिकस्त देना शुरू कर दी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के अपने बंकर में खुदकुशी कर ली। उसके साथ ही नाज़ी हुकूमत का खात्मा हो गया। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी ही नहीं, बल्कि ये उस बात की याद दहानी है कि ताकत का गलत इस्तेमाल और नफ़रत कितनी तबाही तक ला सकते हैं। ये हमें भी ये सबक सिखाती है कि इंसानियत, अमन और बर्दाश्त ही वो इक़दार हैं जो दुनिया को बेहतर बना सकती हैं। इसी के साथ नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کریں۔ ہسٹری میڈیا آفیشیل کے ساتھ جڑے رہیں، جہاں پر ہم آپ کو تاریخ کے حیرت انگیز اور سبق آموز پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔